हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 3 को। इससे पहले हमने अभ्यास 2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 3 के पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि एक व्यापारी ने कुछ माल 312 रुपया में खरीदा तथा 334 रुपया में बेच दिया। तो बताइए कि व्यापारी को कुल कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या ध्यान रखिएगा ना कि जितना रुपया में हम किनेंगे वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और जितना रुपया में बेचेंगे वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और लाभ और हानि कैसे पता चलेगा, आप खुद यहाँ पर सोचिए। अगर हम कोई भी वस्तु कम दाम में कीन कर लाए और ज्यादा दाम में बेचे तभी ना लाभ होगा। अगर हम ही कीन के लाएंगे 10 रुपया में और बेचेंगे 8 रुपया में तो हानि हो जाएगा। तो बस इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर फिर से बनाने का तरीका क्या कहता है ना। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिखिए। यहाँ पर 312 रुपया में खरीदा है ना, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 312। और 334 रुपया में बेच दिया है ना, तो फिर से हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 334 रुपया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या हुआ है तो देखिए लाभ। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर बेचे थे कितना में, तो 334 में। और यहाँ पर खरीदे थे कितना में, तो 312 में। तो घटा दीजिए ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, अच्छा 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर से जो 22 रुपया आया है ना, तो व्यापारी को 22 ही रुपया का यहाँ पर लाभ हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा। दूसरा में बोला गया है किसी आदमी ने ना 210 रुपया में खरीदा है और 180 में बेचा है। कीने हैं कितना में, 210 में, तो क्रय मूल्य 210 हो जाएगा। बेचे हैं कितना में, 180 में, तो हमारा विक्रय मूल्य 180 हो जाएगा। तो कितना का हानि हुआ है, तो हानि बराबर फॉर्मूला में ना फ्रेंड्स बस इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा। पहले क्रय मूल्य, अब बाद में यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के सामने 210, विक्रय मूल्य के सामने 180। घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 8 नहीं ना जाएगा तो पैसा लेंगे, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3। तो यानी कि फिर उस व्यक्ति को ना 30 रुपया का यहाँ पर हानि हो गया है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो जाता है। चलिए आगे तीसरे नंबर प्रश्न पर देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है ना कि एक व्यापारी ने 3 रुपये प्रति संतरे की दर से एक गुरूस 3 दर्जन संतरे खरीदे हैं और उसे 3.50 यानी 3.5 रुपये प्रति संतरे की दर से बेच दिया है। तो बताइए कि उसको कितना लाभ हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो दिक्कत देगा ना वो यहाँ पर हो जाएगा गुरूस, है ना, क्योंकि हो सकता है कि आप गुरूस नहीं जानते, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक गुरूस बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 12 दर्जन होता है। और दर्जन तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 दर्जन बराबर 12 केला, हमेशा खरीदते रहते हैं। तो एक यहाँ पर ना एक गुरूस और 3 दर्जन, तो एक गुरूस को हम बोल सकते हैं 12 दर्जन, आप कहेंगे बिल्कुल। और 3 दर्जन पहले से दिया गया है, तो फ्रेंड्स एक गुरूस और 3 दर्जन को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 15 दर्जन। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 3 रुपये प्रति संतरे की दर से ना इतना संतरा खरीदा है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक संतरा का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा कि 3 रुपया। और टोटल कीने हैं कितना संतरा, तो आप कहेंगे 15 दर्जन। तो ऐसे लिख देते हैं, चूंकि एक संतरे का क्रय मूल्य देखेंगे 3 रुपये है फ्रेंड्स, 3 रुपये प्रति संतरा। तो हम टोटल किने 15 दर्जन। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एक संतरा है तो यहाँ पर 15 दर्जन भी नहीं लिखेंगे, इसको भी बदल दीजिए ना। ये फ्रेंड्स इकाई के अंक में ना कैसे देखिए, 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो 15 दर्जन बराबर, तो 15 × 12। तो हमें नहीं पता है 15 × 12 कितना होता है, तो इस प्रकार से लिख देते हैं 15 × 12। यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना में यहाँ पर बेचे हैं। देखिएगा तो 15 × 12 को फ्रेंड्स यहाँ पर कर देगा ना, तो अच्छा ये 3 भी है, तो 15 × 12 × 3 यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं। इसका फ्रेंड्स देखिए बहुत ही छोटा सा हम तरीका बताएंगे। 15 दूनी के 30 और 15 × 3 = 18, 180 × 3 है तो 18 × 3 = 54, 540 रुपये। अच्छा फ्रेंड्स से 540 रुपया क्या आया है, इतना दर्जन खरीदे हैं, यानी कि ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर क्रय मूल्य निकल कर आ गया है। अभी क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, तो 3.5 रुपया के दर से बेचे हैं, 3 रुपये के दर से किने हैं, 3.5 रुपया के दर से बेचे हैं। तो देखिए कि ये फ्रेंड्स 15 दर्जन किने हैं, अब 15 दर्जन ही बेचे हैं, है ना। तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य की जगह पर ना ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर 15 दर्जन को देखिए तोड़े थे ना, 15 × 12 तो कितना आया था 180। तो गुना कर दीजिएगा 180 या गुना कितना 3.5 रुपये के दर से ना बेच रहे हैं, तो 3.50 यहाँ पर कर देंगे। 180 में फ्रेंड्स यहाँ पर 3.50 में हमें यहाँ पर गुना कर देना है। तो 1 0 है तो 1 0 दे दीजिए। अच्छा और फिर से इधर भी 1 0 है, ये भी 1 0 दे देते हैं। अब 35 × 18 ना, तो 18 × 5 = 90, और 90 के 0 हाथ में 9, 18 × 3 = 54, और 54 और 10 कितना हो जाएगा 64 है कि कम,
तो फ्रेंड्स ये 63 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ भी फ्रेंड्स 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। तब यहाँ पर कितना आया है, तो 630। तो आप देखिए फ्रेंड्स, क्रय मूल्य कीने हैं 540 में, अब बेचे हैं 630 में, तो जितना में कीने हैं फ्रेंड्स उससे ज्यादा रुपया में ना बेचे हैं, तो ज्यादा रुपया में बेचेंगे तो क्या लाभ होगा कि हानि? आप कहेगा बिल्कुल लाभ होगा। यहाँ पर लाभ बराबर फार्मूला लिख देंगे, विक्रय मूल्य माइनस में यहाँ पर आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, बेचे कितना में है तो देखेंगे 630 रुपया में, और कीने कितना में थे तो 540 रुपया में। घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी कि फ्रेंड्स हमें ना यहाँ पर 90 रुपया का लाभ हो गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। चौथे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि एक व्यापारी ने 2 गुरुस अंडे 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। कुछ दिनों के बाद ना 8 दर्जन और 2 अंडा सड़ गए, तो शेष अंडों को उस व्यापारी ने 3 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिया। तो बताइए कितना लाभ हुआ या फिर यहाँ पर हानि हुआ है? देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पर बोला गया है ना, सेम वही चीज हम करेंगे। 2 गुरुस में अंडा लिया है, अच्छा 1 गुरुस बराबर 12 दर्जन, ये फिर से देखिए यहाँ पर अभी बता है 1 गुरुस में अगर 12 दर्जन होता है तो 2 गुरुस में कितना दर्जन होगा? तो आप कहेगा 12 दूनी 24 दर्जन होगा ना, तो यहाँ पर लिख दे 2 गुरुस बराबर 24 दर्जन। अब तो आपको नहीं पर ये सोचिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से आया है, 1 गुरुस में 12 दर्जन होता है तो इसलिए हमने लिखा है कि 2 गुरुस बराबर यहाँ पर 24 दर्जन। आप कहेंगे ठीक है। अब फिर से यहाँ पर आगे देख लीजिएगा क्या बोला गया है, इसको ना 2 रुपये प्रति दर्जन के दर से यहाँ पर लिया है। ठीक है ना, 2 रुपया, अच्छा 2 रुपये प्रति दर्जन नहीं, प्रति अंडा। तो 24 दर्जन को फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अलग अलग बदल देते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तु, तो 24 दर्जन में कितना वस्तु, तो 24 × 12 कर दीजिए। तब 24 दूनी 48 के 8, हाथ में 4, 24 से कम 24, 4 28, तो 288 अंडा है फ्रेंड्स। ठीक है, दर्जन में 24 दर्जन है, लेकिन एक को गिनेंगे तो 288 अंडा है। और 288 अंडा को ना 2 रुपये प्रति अंडा के दर से कीना है, तो 288 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 17, 2 दूनी 4 एक 5, तो टोटल उसको ना 576 रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर खर्चा हुआ है। कीनेंगे तो 576 रुपया यहाँ पर लगा है। आप कहेंगे ठीक है, आगे देखिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ दिन के बाद ना 8 दर्जन और 2 अंडा यहाँ पर सड़ गया है। 8 दर्जन और 2 अंडा, ध्यान रखिएगा, 8 दर्जन 2 अंडा। 1 दर्जन में फ्रेंड्स यहाँ पर 12 अंडा, तो 8 दर्जन में कितना, तो 12 × 8, अब प्लस में ये वाला 2 अंडा, तो 12 × 8 = 96, और 96 में 2 जोड़ेंगे ना तो टोटल 98 अंडा है, जो कि यहाँ पर सड़ गया है। ये फ्रेंड्स ऐसा ना प्रश्न में ही बोला गया है। अब ये बताइए कि हम अंडा कीन कर कितना लाए थे, तो आप कहेंगे 288 अंडा कीने थे ना, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर 98 अंडा यहाँ पर सड़ गया है। तो हम ये वाला 288 में से क्या 98 घटा दें? अगर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए, 88 में से 88 घटाते ना तो 0 आता, लेकिन 10 ज्यादा घटा रहे हैं, तो 200 में से 10 और कम कर दीजिए, तो 190 अंडे, 190 अंडा है ना जो भी शेष यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि सड़ा है तो इतना ही है ना। अच्छा अब देखिएगा, जो अंडा फ्रेंड्स बच गया है ना, तो शेष को 3 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। 190 अंडा है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 रुपये प्रति अंडा। अब अंडा है कितना हमारे पास, तो 190, तो 190 × 3, तो 19 × 3 कितना होता है, 19 × 57, और 0 है तो 0। तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 190 अंडा को बेचेंगे ना इतना में, तो हमें यहाँ पर 570 रुपया यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है ना। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स प्रश्न में कि हम कीन कर कितना में लाए थे, तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम कीन के लाए थे 576 रुपया में, अब बेच कितना में रहे हैं, 570 रुपया में। तो क्या हमको लाभ होगा कि हानि? अगर फ्रेंड्स कोई भी चीज़ हम यहाँ पर ज़्यादा में कीन के लाएं, है ना, जितना में कीन के लाएंगे उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी ना लाभ होगा, लेकिन हम तो 576 में लेके आए हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स 570 में ही बेच रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें लाभ तो नहीं होगा, तो होगा क्या, हानि। हानि बराबर फ्रेंड्स फार्मूला आपको पता है, क्रय मूल्य माइनस होता है विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य यानी कीने कितना में है, तो कहेंगे आप 576 में, अब बेचे कितना में है, तो आप कहेंगे 570 में। अब 576 में कीन कर 570 में बेच दिए, तो कितना का हानि हुआ है, 6 रुपया का ना, तो जस्ट 6 रुपया का हमारा हानि हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व कर दिया। अब आप खुद ही बताइएगा क्या ये प्रश्न फ्रेंड्स आप समझे कि नहीं। बिल्कुल देखने में आपको लगेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर मतलब कि प्रश्न ऐसा ऐसा दे दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स बुक यहाँ पर क्लास 4 का ही है ना, ज़्यादा कोई हाई लेवल का बुक है नहीं, लेकिन चलिए जो दिया गया उसको बनाना तो पड़ेगा ही ना, भागने से तो कोई भी यहाँ पर फ्रेंड्स समस्या का हल नहीं होने वाला है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमने हल कर दिया है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेते हैं 5वें नंबर को। बोला गया है ना कि एक किसान ने 456 रुपये में बेचा। क्या बेचा फ्रेंड्स? गेहूं बेचा है ना, जिससे कि 34 रुपये का घाटा लग गया। यदि उस गेहूं को 50 रुपये लाभ पर बेचता ना, तो गेहूं का कितना दाम होता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या समझिएगा ना, आप खुद बताइए। जैसे कि हम आपको बोले ना कि आपको हम 5 रुपया दिए हैं, तो हमको 2 रुपया का घाटा लग गया है, तो इसका मतलब वो सामान कितना का था? तो फ्रेंड्स वो सामान हो जाएगा और हमारा ज्यादा रुपया का है ना। जैसे कि हमको घाटा लग रहा है 2 रुपया ना, तो 5 की जगह 7 रुपया में बेचते तो घाटा नहीं लगता। 7 रुपया में किन के लाए, 7 रुपया में दे दिए। लेकिन यहाँ पर बोला गया 456 में किने है ना, तो 34 रुपया का घाटा लग गया है। लग गया है ना। तो फ्रेंड्स ये आपको कुछ भी नहीं करना है। 456 में फ्रेंड्स ये वाला 34 रुपया को जोड़ देंगे ना, तो करेमुल पता चल जाएगा कि कितना के मतलब कि कितना में खरीदे हैं। देखिए 5वां नंबर में सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिएगा करेमुल। ठीक है। घाटा लग गया था फ्रेंड्स 34 रुपया का ना, कीन के लाए थे सामान 456 में। ये 456 रुपया का यहाँ पर बेचे हैं, लेकिन हमें 34 रुपया का घाटा लग गया था। घाटा जोड़ दीजिए। घाटा जोड़ देंगे तो करेमुल आ जाएगा 6 4 10, 5 3 8 1 9 4। यानी कि फ्रेंड्स हम कीन के लाए थे 490 रुपया में। अब आगे प्रश्न पढ़िएगा। बोला गया 50 रुपये के लाभ पर बेचता है। ये फ्रेंड्स देखिए लाभ कब होगा? 490 रुपया के कीन के लाए हैं, हमें फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ कमाना है। तो लाभ यहाँ पर अगर कमाएंगे कितना का? लाभ बराबर लिख देते हैं 50 रुपया लाभ कमाना है। 490 रुपया में किन करना है? जितना रुपया लाभ चाहिए ना उतना रुपया जोड़ देंगे। तो 490 में 50 जोड़ दीजिए तो 0, 9 5 14 के 4 और 4 1 5। तो फ्रेंड्स हमें बस रुको ना, 540 रुपया में यहाँ पर बेचना होगा तो लाभ होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा 34 रुपया घाटा हो रहा था, तो पहले घाटा मेकअप करेंगे, यानी 490 रुपया। और फिर उस पर भी ना हमें 50 रुपया का लाभ चाहिए, तो 50 रुपया और जोड़ देंगे तो 540 रुपया। तो बस फ्रेंड्स इसमें इतना ही करना था। इस प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर सॉल्व हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। बोला गया 6ठा में ना कि एक व्यापारी ने 2 क्विंटल 50 किलोग्राम चावल 1500 रुपये में खरीदा तथा 5 रुपये प्रति किलोग्राम लाभ लेकर उसे बेच दिया। तो बताओ कि उस व्यापारी ने कितने में चावल बेचा है? देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम 6ठा नंबर प्रश्न को ना सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में बोला गया है ना, एक व्यापारी ने 2 क्विंटल 50 किलोग्राम चावल इतना में खरीदा है। 1 क्विंटल बराबर पता है आपको कितना होता है? 1 क्विंटल बराबर होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 केजी। तो यहाँ पर तो है 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल बराबर 200 केजी। यहाँ पर 50 केजी और दिया गया है, तो 200 केजी में 50 केजी जोड़ेंगे ना, तो टोटल फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 250 केजी। ठीक है ना। पहले इतना तो फ्रेंड्स यहाँ पर पता चल जाना चाहिए। अब यहाँ पर टोटल हम फ्रेंड्स ऐसे ना बोल करके कि 2 क्विंटल 50 केजी के जगह पर डायरेक्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं 250 केजी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़िएगा। बोलेंगे ना कि 250 केजी, यहाँ पर जो चावल का मूल्य है ना 1500 रुपया है, तो 1 केजी चावल का मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे, चूंकि 250 केजी चावल का मूल्य 1500 रुपया है, इसलिए 1 केजी चावल का मूल्य 1500 बटा 250। देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा ना, 5 से 25 5 बार में, और 5 से 15 देंगे 150, 15 देंगे 150, 5 या 15 0, या फ्रेंड्स 30 बचे 150, और 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में। तो 1 केजी फ्रेंड्स चावल का मूल्य कितना निकल कर आ गया है? 6 रुपया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 रुपये प्रति केजी। आप कहेंगे ठीक है। अब आगे पढ़िए। तो बोला गया था 5 रुपये प्रति किलोग्राम के लाभ से उसे बेच दिया है, तब बताओ कि उस व्यापारी ने चावल कितने में किना था? ये फ्रेंड्स देखिएगा 6 रुपये प्रति केजी हमारा यहाँ पर आया है ना। लेकिन यहाँ पर फिर से देखेंगे 5 रुपये प्रति किलोग्राम लाभ से बेच दिया है, यानी हम 6 रुपया में कीन के लाए हैं, 5 रुपये और लाभ ले लिए, तो टोटल यहाँ पर फिर से बेचे हैं कितना में? समझ रहे हैं? 6 रुपया में फ्रेंड्स हम यहाँ पर किने हैं। ठीक है। अब 5 रुपया का हमें लाभ लेना है, तो 6 और 5 हम 11 रुपया में बेचेंगे तभी ना हमें लाभ होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर 11 रुपये प्रति केजी बेचा है। तो यहाँ पर फिर सब 1 केजी चावल का दाम हमने किने 6 रुपया में, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि 1 केजी चावल का जो मूल्य अब हो जाएगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर 11 रुपये प्रति केजी हो जाएगा ना। और चावल था हमारे पास कितना? टोटल 250 केजी। तो 250 केजी का चावल का मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स 250, और गुना यहाँ पर आ जाएगा 11। गुना कर दीजिए, ये 0, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। तो यानी कि फ्रेंड्स टोटल कह सकते हैं कि 2750 रुपया में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बेचे हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया था देखिएगा, तो उस व्यापारी ने कितने में चावल बेचा? तो फ्रेंड्स 2750 रुपया में व्यापारी ने चावल बेचा है।
तो फिर देखिए व्यापारी कीना था 1500 में, अब बेच दिया है 2750 में। अब लाभ पूछता, हानि पूछता, परसेंटेज पूछता, तो सभी निकालते, लेकिन सिर्फ इतना ही पूछा गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स छठा कंप्लीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सातवां नंबर देखिए। सातवां में बोला गया कि एक व्यापारी ने 2 रीम 5 दस्ता कागज को 3 रुपये प्रति दस्ता की दर से बेचा है और 22.5 रुपये की हानि हुई। यदि 22.5 पैसे का लाभ होता तो वह प्रति दस्ता किस प्रकार से बेचा, देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको रीम और दस्ता समझना होगा, ठीक ना। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको ये बताते हैं कि 2 रीम और 5 दस्ता क्या होता है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रेंड्स पॉइंट करके ना, कि 24 ताव बराबर एक दस्ता होता है, या फिर एक दस्ता बराबर 24 ताव आप बोल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक की जगह पर अगर 20 दस्ता आ जाना, तो लिखेंगे 20 दस्ता बराबर हमारा होता है 1 रीम। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 रीम बराबर 20 दस्ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में 2 रीम 5 दस्ता, यहाँ पर लिख देते हैं 2 रीम 5 दस्ता। अच्छा, ये फिर से दस्ता है, ये रीम न है, या तो दस्ता को रीम में बदलिए या तो रीम को दस्ता में बदल दीजिए, तो जो आपको सुविधा होगा ना वो कीजिएगा। तो देखेंगे 1 रीम बराबर 20 दस्ता, तो 2 रीम बराबर, तो 2 गुने 20 दस्ता, अब प्लस 5 दस्ता पहले से है, तो 20 दूनी के 40, और 40 में 5 जोड़िएगा तो टोटल फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 45 दस्ता। पहले बताइए फ्रेंड्स, क्या इतना जो हम चेक की ये जो हम बदले हैं इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब आगे पढ़िए। यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि 3 रुपये प्रति दस्ता की दर से बेचा है, 3 रुपये प्रति दस्ता, यानी फ्रेंड्स एक दस्ता का मूल्य है 3 रुपया। यहाँ लिखेंगे चूंकि एक दस्ता का मूल्य 3 रुपया है, लेकिन दस्ता है कितना, 45, तो इसलिए 45 दस्ता का मूल्य हो जाएगा हमारा 45 गुने 3। 3 × 5 = 15 के 5, हाथ में एक, 4 × 12 = 13। तो फ्रेंड्स 45 दस्ता का मूल्य हमारा कितना निकल गया, तो आप कहिएगा कि 135 रुपया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा ना, जो बोला गया था कि 22.50 यानी कि 22.5 रुपया का यहाँ पर हानि हुआ है, तो हानि हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं 22.5 रुपया का हानि हुआ है। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, लेकिन फ्रेंड्स हमें ना यहाँ पर 22.5 रुपया का लाभ चाहिए, तो पहले इसको 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। ये फ्रेंड्स 135 रुपया में हम किए हैं, तो 22.5 रुपया का हानि हुआ है। अगर फ्रेंड्स हमें हानि नहीं कराना था, तो यही 135 रुपया में अगर फ्रेंड्स ये वाला हम जोड़ देंगे ना, तो हमारा यहाँ पर हानि बच जाएगा। तो 135 प्लस 22.5 रुपया का हानि हुआ है, तो ये वाला हानि जोड़ दीजिए, तो 10.50 तो रहेगा ही। 135 में 22 जोड़िए, 5 × 2 = 7, 3 × 2 = 5 अब 1, यानी कि फ्रेंड्स अगर यही वाला जो हानि अगर हम नहीं चाहते कि हानि हो, तो 157 रुपया 50 पैसा में अगर हम बेचते ना, तो हमारा फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पर हानि नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा आ गया रियल वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा गया रियल नहीं, हमें इतना में नहीं बेचना है, हमें बल्कि 22 रुपये 50 पैसा का लाभ लेना है। इतना में किन का लाभ है ना, इतना का लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए ना, तो यहाँ लिख सकते हैं लाभ 22 रुपये 50 पैसा ना, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ देंगे। 13 0 0 7 2 9 1 10 5 2 7 1 8 1 8, यानी कि फ्रेंड्स 180.00, दशमलव के बाद क्या जीरो का कोई महत्व रह जाएगा, नहीं। तो आप कह सकते हैं कि 180 रुपया में, तो फ्रेंड्स 180 रुपया तो बिल्कुल सही है कि आंसर आ गया है, लेकिन बोला गया ना प्रति दस्ता, है ना, दस्ता के रूप में हमें यहाँ पर फ्रेंड्स लिख करके दिखाना है। तो देखिएगा हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर था कितना, 45 दस्ता ना, यहाँ पर कितना है 180 रुपया, तो 180 को आपको यहाँ पर 45 से भाग देना है, तो हमारा आ जाएगा कितना दस्ता। तो 45 दूनी का 90 होता है, 2 बार में 90 आएगा ना, 45 दूनी 90, तो 4 बार में 180 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 4 रुपये प्रति दस्ता। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। इस प्रकार से 7वां नंबर हमने यहाँ पर पूरा बिल्कुल फ्रेंड्स अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको बताते हैं एकदम धीरे धीरे आराम से चलते हैं लेकर के, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं 8वें नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स 8वां बनाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, हल्का बैक करके जरूर समझ में आ जाएगी। 8वां बोला गया है, यदि एक मजदूर किसी काम को 2 महीने 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 मजदूर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 2 महीने 10 दिन ना। अच्छा आप बताइए, एक महीना में फ्रेंड्स एक एम से मंथ लिखे है ना, एक महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन, डी से फ्रेंड्स डेज, एक महीना में 30 दिन, तो कितना बोला गया था यहाँ पर 2 महीना, तो 2 महीना में कितना हो जाएगा, 30 × 2, तो 60 दिन, 60 दिन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया 2 महीना 10 दिन, तो 60 दिन ये और 10 दिन ये, तो टोटल कितना दिन, तो आप कहेंगे कि 70 दिन। आ गया ना 70 दिन। अब देखिए ये फ्रेंड्स बोला गया एक मजदूर ने 70 दिन में 10 काम पूरा करते हैं, पूरा कर रहे हैं ना, तो बोला गया 7 मजदूर उसी काम को कितना दिन में काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
चूंकि एक मजदूर किसी काम को, देखेंगे फ्रेंड्स महीना अब नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ पर दिन में बदल दिया है। 70 दिन में, आगे आप लिख लीजिएगा ना कि 70 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना काम कितना मजदूर से कराना है जो देख लीजिए। 7 मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो देखिए यही फ्रेंड्स रुपया पैसा वाला रहता ना तो यहाँ पर भागा दे देते, लेकिन यहाँ पर भागा नहीं दे करके गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 70 में 7 से गुना करेंगे ना तो, अच्छा ये फ्रेंड्स, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये प्रश्न को ना थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर घुमा दिया गया है। आप एक बात समझिएगा, जो बोला गया था, अगर फ्रेंड्स एक मजदूर कोई काम अगर 70 दिन में करेगा, है ना, तो 7 मजदूर, और पहले ये बताइए कि 7 मजदूर अगर काम करेगा तो क्या समय कम लेगा कि ज्यादा लेगा। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 70 में 7 से गुना करेंगे तो जानते हैं 7 7 490 आ जाएगा। तो एक मजदूर 70 दिन में करेगा, 7 मजदूर को लगा देंगे तो और 490 दिन में करेगा, नहीं ना, बल्कि फ्रेंड्स 7 मजदूर लगाएंगे तो और कम दिन में यहाँ पर होगा, तो बल्कि हमें यहाँ पर भागा देना है, ठीक है। तो 7 दहे के 70 आ जाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स अगर एक मजदूर 70 दिन में करता है तो 7 मजदूर लगाएंगे ना तो 10 ही दिन में कर देगा। तो पूछा क्या गया था, 7 मजदूर उसी काम को कितने काम दिन में करेंगे, तो लिखेंगे अतः 10 दिनों में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 8वां नंबर को सॉल्व कर दिया है ना। कोई दिक्कत नहीं था फ्रेंड्स, कैसा भी प्रश्न रहेगा ना बस प्रश्न को समझ जाइएगा तो आराम से बना लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं 9वें नंबर को। नंबर में बोला गया है ना कि यदि 21 मजदूर किसी बांध को 2 महीना 24 दिन में पूरा करते हैं तो 42 मजदूर कितना दिन में करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 2 महीना 24 दिन, अभी जस्ट आपको हमने बताया था कि एक महीना में 30 दिन होता है। तो 2 महीना में फ्रेंड्स 30 × 2 60 दिन हो जाएगा, लेकिन 24 दिन और, तो 60 + 24 कर दीजिए, 4 के 4 6 2 8, यानी कि फ्रेंड्स टोटल ना 84 दिन में पूरा करते हैं। इतना तो निकाल दिए हैं, निकल गया है ना। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 21 मजदूर ना है, तो लिखेंगे 21 मजदूर किसी काम को 84 दिन में कर रहे हैं, 84 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्रेंड्स हमसे ना इस बार ना एक मजदूर का नहीं बल्कि 42 मजदूर का पूछा है। तो अगर एक मजदूर काम करेगा, ये फ्रेंड देखिए 21 मजदूर काम कर रहा है तो 84 दिन लग रहा है, लेकिन अगर एक मजदूर करेगा तो काम ज्यादा दिन में करेगा, 21 × 84। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो 42 मजदूर से न कराना है, तो इसलिए 42 मजदूर से। तो 21 × 84, अब बाटा में आ जाएगा 42, ठीक है। अब फ्रेंड्स 42 के 2 बार पढ़िएगा ना तब 42 दूनी के फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आता है 84, ठीक है। तो हम 42 से 2 बार में यहाँ पर काट देंगे 84, कट गया। अब फ्रेंड्स 21 में आपको 2 से गुना कर देना है, तो 21 दूनी का कितना आ जाएगा 42। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया था, तो 42 मजदूर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो आप लिख देंगे 42 दिन में। अच्छा आप यहाँ पर ना फ्रेंड्स चाहें तो 42 दिन को भी ना, जैसे कि यहाँ पर महीना में प्रश्न दिया गया था तो वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक महीना बराबर कितना दिन, 30 दिन, यहाँ पर आप लिखेंगे एक महीना, तो यहाँ पर 30 दिन घटाइए, 42 में से 30 गया तो कितना बचेगा 12, तो आप लिख सकते हैं कि एक महीना 12 दिन में काम पूरा होगा, और नहीं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 42 दिन में काम पूरा होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर हल हो जाता है। तो चलिए फिर से देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न को। 10 में बोला गया ना 2.57 के अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम निकाल रहे हैं 10 नंबर प्रश्न को। 2.572 है ना, वैसे तो फ्रेंड्स अगर दशमलव नहीं रहता तो डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, लेकिन दशमलव है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिएगा फ्रेंड्स शुरू में 2 है ना, तो इसको हम यहाँ पर क्या थोड़ा देर के लिए यहाँ पर होल्ड कर दे, मतलब कि 2 को यहाँ पर रहने देते हैं, और उसके बाद जितना भी अंक रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर बनाते हुए चलिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले स्थानीय मान निकालना चाहते हैं, ये फ्रेंड्स चलिए 2 का, तो 2 यहाँ पर दशमलव के पहले ना है, तो 2 का स्थानीय मान है ना, तो 2 में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जैसे यहाँ से हम निकालते हैं, है ना, पूरा का निकाल देंगे, नहीं तो अलग अलग निकालेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। देखिए 2 से, तो 2 में ना फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1 से गुना करते हैं, लेकिन दशमलव है ना, दशमलव के 1 2 और ये तीसरा नंबर अंक पर है ना, देखिएगा 1 2 3 अंक है ना, 3 अंक पर, तो 2 के नीचे ना 1 पर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 शून्य दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला फ्रेंड्स हम 1 नहीं लिखते तो क्या होता, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना ये 2 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं 7, यहाँ पर अब 7 के बाद देखिएगा ना ये पर दशमलव के इधर कितना अंक बच गया, 1 और 1 2 अंक, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इस प्रकार से 100 लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला हम 5 का निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो दे देंगे। ये फ्रेंड्स हम 2 का निकालेंगे तो लिखेंगे 2। अच्छा दशमलव के बाद फ्रेंड्स कोई अंक नहीं रहे तो यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए
ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1 2 3 अंक है, यहाँ पर तो 2 फ्रेंड्स एक ही अंक ना है, 1 2 3 अंक 10 हम लोग दे देंगे। सात नीचे फ्रेंड्स 2 जीरो रहता है, एक एक 2 अंक 10 हम लोग दे देंगे। नीचे 1 अंक है, 1 अंक के बाद 10 ये फिर से 2 एकम 2 ऐसे ही रह जाएगा, कोई भी 10 नहीं देंगे। अगर आपका मन है ना फ्रेंड तो 10 के पहले भी आप जीरो दे सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा इस प्रकार से हमने सभी का स्थानीय मान यहाँ पर निकाल दिया है। बताइए क्या स्थानीय मान निकालने में कोई दिक्कत है नहीं ना? तो उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर प्रश्न आप बेटर तरीके से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर 11 का चारों प्रश्न ABCD। इसको फ्रेंड्स कैसे हल कीजिएगा? तो सभी यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर जोड़ दिया गया है 10 वाला, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर लिखने के लिए आपको आ जाना चाहिए। पहले है ना ऊपर में 12.329, फिर है यहाँ पर फ्रेंड्स 3.467, फिर है यहाँ पर 107.45। जहाँ जहाँ कुछ भी नहीं तो जीरो 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 अपने मन से दे दीजिए, जोड़ दीजिए बस। 9 7 16, 6 5 11, 2 13, 1 14 के 4, 4 4 8, 3 11, 1 12, 7 3 10, 2 12, 1 13, 1 1 बाकी 2, 1 1 2। तो बस फ्रेंड्स यही हमारा यहाँ पर आंसर। अच्छा ये फ्रेंड्स एक ही ना है, ऊपर एक है ही नहीं। 123.246, यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। 11 का ये फ्रेंड्स ये था ना। अब यहाँ पर हम बी को देखते हैं। 213.009, 89.467 माइनस 9 में से 7 जाएगा तो 2, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बचेगा फ्रेंड्स क्या हमारा 1, यानी 123.542। बस फ्रेंड्स इतना ही है, घटाव में तो कुछ है ही नहीं। सी में देखेंगे 92.225 गुना के 4, देखिए 5 चौ 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी के 8, 9 चौके 36, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा कितना 368.900। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था। बताइएगा क्या कोई परेशानी हुई? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा डी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना 15 से भागा देना है। आपको भी लग रहा होगा कितना कठिन प्रश्न कैसे बनेगा, लेकिन देखिए ना 15 है फ्रेंड्स। वैसे तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना डायरेक्ट ही काट देते, भागा ऐसा नहीं देते, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए हम इस प्रकार से भागा दे रहे हैं। देखिए 15 दूनी के 30, 9 व 2 बचेगा ये वाला, 15 6 का 90, फिर 2 और 5, फिर 15 एकम 15, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 का 5, अब 15 7 1 75 से कट जाएगा ना। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो आंसर फ्रेंड्स हमारा यही आ जाएगा 26.17। ठीक है, तो 10 11 नंबर फ्रेंड्स हल हो गया है। प्रश्न नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को फ्रेंड्स रिपीट करके जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो हमें यहाँ पर दोबारा समझाने की आवश्यकता पड़े। देखिएगा फ्रेंड्स अब यहाँ पर 12 नंबर बोला गया, एक बगीचे की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, इस बगीचा के चारों ओर ना 150 रुपये प्रति मीटर की दर से चार दीवारी का खर्च क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप आयत का परिमाप पढ़े हैं, देखिएगा ये फ्रेंड्स इस प्रकार से ना हमारा आयत है, और इसका फ्रेंड्स ये वाला जो लंबाई है और आपस में ये जो चौड़ाई है ना, ये दोनों और जस्ट ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, अगर ये 4 है ना तो ये भी 4 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, परिमाप के बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 4 2 6, 6 दूनी 12, और नहीं तो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, सभी को जोड़ दीजिए फिर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर नहीं पता था तो लिख लीजिए कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। एल से फ्रेंड्स लंबाई, अब बी से यहाँ पर चौड़ाई को दर्शाया जा रहा है। तो लंबाई 45 है और चौड़ाई यहाँ पर 25 है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 45 प्लस 25 बराबर 2 गुने 5 5 10 के 0, 4 2 6 के 7, 70 आ जाएगा, और 70 दूनी कितना 140। अच्छा ये फ्रेंड्स मीटर में यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, तो 140 यहाँ पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे 1 मीटर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर लगाएंगे ना यहाँ पर, तो 450 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार लगाना है, यानी यहाँ से फ्रेंड्स ये चारों तरफ लगाना है। ठीक है, तो हमें 150 रुपये प्रति मीटर यहाँ पर लगवाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहीं से हम लिख देते हैं कि चूंकि 1 मीटर बगीचे के चारों ओर 150 रुपये प्रति मीटर लगाना है, तो 1 मीटर लगाने में यहाँ पर फ्रेंड्स कितना 150 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च हो रहा है, तो 1 मीटर लगाने में 150 रुपया खर्च होगा। तो इसलिए अगर हम 140 मीटर लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा? तो 140 गुने 150 यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, अब फ्रेंड्स गुना कर दीजिए, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो टोटल 2 जीरो आ जाएगा। 15 चौ 60 के जीरो हाथ में 6, अब 15 6 21, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे
21,000 रुपया हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स खर्च हो जाएगा। बताइएगा फ्रेंड्स, क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं करना था, परिमाप निकाल के 150 रुपया था, 150 से गुना कर देना था। चलिए 13 देखिए। एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, और यहाँ पर ना 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से पक्का कराने का खर्च क्या होगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी पहले निकाल दीजिएगा आयत का परिमाप और फिर गुना कर देंगे 225 से, है ना। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B, 2 × L। ये फ्रेंड्स लंबाई 8 है, चौड़ाई 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर, अच्छा एक बार फिर से प्रश्न को चेक कर लीजिए। ये फ्रेंड्स प्रश्न में अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें पता है क्या डिफरेंट था। हमने इसका परिमाप निकालना चाहे, लेकिन परिमाप नहीं क्षेत्रफल निकलेगा। कारण देखिए, यहाँ पर ना प्रति, यहाँ पर मीटर था, है ना, 150 रुपये प्रति मीटर, लेकिन यहाँ पर 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर कहने का मतलब फ्रेंड्स क्षेत्रफल में ही हम यहाँ पर वर्ग लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसका परिमाप न निकाल करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, इसका परिमाप अगर निकालना चाहते हैं तो 8 × 5 = 13 दूनी के 26 मीटर आ जाएगा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स परिमाप से हमें कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए कोई बात नहीं, परिमाप निकालना भी सीखेगा इसी बहाने। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L × B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 8, चौड़ाई 5 है ना, तो 8 × 5 तो 8 × 5 = 40 मीटर में, है ना। तो यहाँ पर अभी मीटर स्क्वायर लिखिएगा, है ना। क्षेत्रफल इस प्रकार से ही लिखा जाता है। अब 1 मीटर ना, यहाँ पर 1 मीटर का खर्च हो रहा है 225 रुपया, तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर का खर्च 225 रुपया है, इसीलिए 40 मीटर का खर्च 40 × 225, ये हो जाएगा 0, 5 × 20, 22 × 4 = 88 और 89 90। तो फ्रेंड्स ये टोटल खर्च यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9,000 रुपये। ठीक है, चलिए प्रश्न पर देखेंगे फ्रेंड्स। यही प्रश्न बोला गया था, लंबाई गुने चौड़ाई निकाल दी है और 225 से यहाँ पर हमने गुना कर दिया है। 14 नंबर देखेंगे, बोला गया है ना एक चबूतरे की लंबाई है 12 मीटर, और बोला गया है ना कि चौड़ाई आधी है, यानी कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की आधी है। चलिए पहले प्रश्न को करना सीखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 नंबर, 13, 14 नंबर को बना रहे हैं। जो लंबाई है ना, बोला गया है 12 मीटर, ठीक है। चौड़ाई, तो समझिएगा, तथा चौड़ाई लंबाई की आधी है। लंबाई अगर 12 है ना, तो चौड़ाई इसका आधा हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, बोला गया इस चबूतरे पर 6 डेसीमीटर लंबाई तथा इसकी तिहाई चौड़ाई वाले कितने टाइल्स लगेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं टाइल्स। ठीक है, टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो इसका लंबाई और चौड़ाई हमारा जुटता है, तो 6 मीटर लंबाई। अच्छा, तो टाइल्स लिख करके यहाँ पर L और B यहाँ पर भी लिख दें, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर 6 डेसीमीटर है। अब मीटर में ना चाहिए तो 10 से भागा दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो 10 से भागा देंगे तो 6 है, तो 0.6 मीटर आ जाएगा। इसका 1/3 है, तो तिहाई है फ्रेंड्स, यानी 1/3, तो 3 से भागा दे देंगे तो 0.2 मीटर। तो यानी कि फ्रेंड्स हमने इसका भी ना यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, तो कितने टाइल्स लगेगा ना, तो कितना टाइल्स लगेगा तो इसको पता कैसे निकालते हैं, टाइल्स की संख्या निकालना है हमें। यहाँ लिख देते हैं टाइल्स की संख्या। तो ऊपर यहाँ पर निकाल देंगे क्या, चबूतरे का क्षेत्रफल, और नीचे निकाल देंगे टाइल्स का क्षेत्रफल। लिख दीजिए चबूतरे का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स की क्षेत्रफल। चबूतरा का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई आ जाएगा, आप लिख दीजिएगा 12 × 6। टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा 0.6 × 0.2। ये फ्रेंड्स एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 0 ऊपर आ जाएगा। और 6 × 2 कितना आता है, 12 ना, तो 12 से 12 डायरेक्ट हमारा कट जाएगा। तो टाइल्स का संख्या ना निकाले थे, तो टाइल्स का संख्या कितना आ जाएगा, तो 600। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, 14 नंबर सॉल्व हो जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को। 15 में बोला गया है कि एक दुकानदार से एक आदमी ने ना 1.1/2 दर्जन अंडे 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से कीना है, और 1.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से ना 2.1/3 दर्जन पेंसिल तथा 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से ताव इतना की दर से दस्ता। तो बताइए कितना का बिल बना, बिल ना बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को, है ना। अच्छा ये लास्ट ही प्रश्न है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स 3 रुपये प्रति दर्जन अंडा ना, तो एक दर्जन एक अंडा का मूल्य कितना हो जाएगा प्रति अंडा, तो लिख देंगे एक अंडा का मूल्य 3 रुपया। आप कहेंगे जी, लेकिन फ्रेंड्स अंडा कितना है, एक दर्जन, अब आधा दर्जन, तो एक दर्जन बराबर फ्रेंड्स कितना अंडा, 12।
और फ्रेंड्स आधा दर्जन बराबर कितना था 6। तब 12 6 फ्रेंड्स टोटल अंडा कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 अंडा। और एक अंडा का फ्रेंड्स दाम 3 रुपया, तो 18 अंडा का तो 18 × 3 18 तिया 54 रुपया। पहले बताइए क्या इतना निकालने में कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1.5 रुपये पैसा प्रति पेंसिल, यानी एक पेंसिल का दाम फ्रेंड्स कितना है, तो 1.5 रुपया ना, लिखिए एक पेंसिल का दाम 1.5 रुपया। आप कहेंगे बिल्कुल सही, लेकिन पेंसिल कितना है, 2.1/3 दर्जन, 2 दर्जन अलगे कर दीजिए, ठीक है। अच्छा 2 दर्जन बराबर फ्रेंड्स कितना, 24 पेंसिल। 1/3 दर्जन ना, 1/3 कहने का मतलब फ्रेंड्स 1/3। देखिए कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर 1 दर्जन है 12, तो 12 का 1/3 1/3 ऐसे निकालेंगे, तो 3×4 = 12, यानी कि 4 वो और यहाँ पर आ जाएगा, बस यही ना करना है। तो 24 में 4 जोड़ दीजिए, तो 24 4 टोटल कितना पेंसिल हो जाएगा, इसका जगह पर 28 लिख देंगे। देखिए एक पेंसिल का दाम है 1.5 रुपया, तो 28 पेंसिल का दाम 28 गुना 1.5 कर दीजिए। तो 28 में 1 से गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा ना, 28। और फिर 1.5 कहने का मतलब आधा, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14। तो 28 और 14 को फिर से जोड़ दीजिए ना, तो 28 और 14, 28 और 4 32 और 10 42, तो फिर से आ जाएगा यहाँ पर 42 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेंसिल का मूल्य निकल गया है। अब देखिए 2 रुपये प्रति ताव की दर से 3.1/4 दस्ता कागज खरीदा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ना कि एक ताव बराबर हमने आपको कुछ बताया था, तो आप कहेंगे बिल्कुल, अच्छा ताव छोड़ दीजिए, यहाँ पर दस्ता को ही ताव में बदल लेते हैं, ठीक है। तो एक दस्ता बराबर 24 ताव होता था ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखते हैं एक दस्ता बराबर 24 ताव, लेकिन दस्ता है कितना 3.1/4 ना, तो इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 4×12 के 13/4, तो 13/4 गुना ये वाला फ्रेंड्स दस्ता को ताव में बदल रहे हैं, तो 24, तो 4×6 = 24, तो 13×6 = 78। 78 क्या आ जाएगा, तो 78 ताव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक ताव का मूल्य कितना है, तो 2 रुपया लिखते हैं, चूंकि एक ताव का मूल्य 2 रुपया है, तो 78 ताव ना है, तो 78 ताव का मूल्य 78 × 2 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 1 15 कितना आ जाएगा, तो 156 रुपया, ठीक है ना। तो बोला गया था कि बताओ उस आदमी का जो बिल है ना वो कितना रुपया का बना है। तो फिर से देखिएगा वो आदमी ने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले शुरू में क्या लिया था, तो अंडा 54 रुपया का, फिर 42 रुपया का, फिर 156 रुपया। यहाँ पर लिख देते हैं अंडा, फिर पेंसिल, अंडा पेंसिल फिर ताव। अंडा फिर था 54 रुपया का, पेंसिल था 42 रुपया का, ताव था 156 रुपया का। तो सभी को जोड़ देंगे, तो 6×4 = 10, 2 = 12 का 2, 5×5 = 10, 4 = 14, 1 15 और 1 1 2, 252 रुपया का। तो टोटल खर्च फिर कितना आ गया, 252। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल खर्च बराबर 252 रुपये। तो फ्रेंड्स यही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताइए क्या कोई डाउट है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 15 नंबर का प्रश्न भी सोल्व करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं बची होगी। आज फ्रेंड्स हमारा चैप्टर अभ्यास 3 पूरा हल हो जाता है। कुछ कहना फ्रेंड्स कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से नहीं हुए हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।